आप सीए लाने के बाद एनआरसी ला रहे हैं साथ में। अब एनआरसी मुसलमानों का मामला है, जहां 5 करोड़ ला रहे हैं वहां 20 करोड़ मुसलमानों को बाहर करना चाहते हैं। आप उसको डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहते हैं। मुसलमान को 50% मुसलमानों को उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। गृह मंत्री जो चालाकी और चतुराई से जो जनता को और जो यहाँ पे नफरत हिंदू मुसलमान में जो नफरत पहुंचा रहे हैं उसकी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप सीए ला रहे हैं तो एनआरसी को बंद कर दो। इजराइल में मुसलमान मर रहे हैं, उनको भी ले आओ। आप जाति सूचक पार्टिकुलर को किस बात का? आपने ईडी डरा करके, आप इनकम टैक्स और सीआईडी और सीबीआई का डरा करके आपने उसे पैसा लिया, आपने उसको प्रोजेक्ट दिया। अब तो आ रहा है ना कच्चा चीटा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों दिया, कहां से आया, किसने? बताओ। इलेक्शन कमीशन, आपका ईडी, आपका न्यायपालिका, आपका कार्यपालिका, आपका विधायिका, आपका जो है सिक्योरिटी, आपका मीडिया, सब आपका है, सब आपने खरीद रखा है। और फिर कहते हैं कि मैं बहुत साफ और सुथरा हूं। दुआ को बुलाएं और मुझसे बहस करें, मैं उनके अगर धज्जियां न उड़ा दूं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीएए इस वक्त बेहद बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस तरीके से लाया गया वो भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दुआ। सर, क्या कहेंगे, आपका क्या रुख है? मुसलमानों का कहना है कि मुसलमानों के साथ ठगी हुई है, धार्मिक भेदभाव हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक तबका ये भी है जो स्वागत कर रहा है, बधाइयां बांट रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं नेशनल दस्तक को अभिनंदन करूंगा। जर्नलिस्ट महोदया, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। जो मुसलमान उछल कूद कर रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। सीएए जो है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया 5 राज्यों को टारगेट बनाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान के ऑलरेडी जितने भी शरणार्थी हैं इंडिया में आए हुए हैं, तो उनको एक जो है शरण देने का, उनको एक अधिकार न्याय जो है उनको नागरिकता देने की सवाल है। इसमें मुसलमान कहाँ आते हैं? यहाँ पे मसला क्या है? मुसलमान क्यों भड़क रहे हैं या बाकी लोग क्यों भड़क रहे हैं? वो इसलिए भड़क रहे हैं और मैं भी भड़क रहा हूँ। सुन लीजिए, वो इसलिए भड़क रहे हैं कि आपने सीए ला करके 5 करोड़ हिंदू को ला के बसाना चाहते हैं। हमारे अब पहले से है सिर्फ हिंदू थोड़ी है, और भी कई 6 धर्म, नहीं 6 धर्म, गैर मुसलमान मतलब सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू सारे मिक्स हैं इसमें। देखिए, बौद्धिस्ट कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ, जैन कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ, सिख कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन भारत सरकार कहती है ये सब हमारा हिंदू है और बाकी मुसलमान है। हिंदू तो ऐसे भी कोई नहीं है, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये आरएसएस के जो मंशा है कि मैं हिंदू को लाने जा रहा हूं। ठीक है जी, अच्छी बात है, लाइए, 5 करोड़ को लाऊंगा। हमारे 111वें स्थान पे गरीबी है भारत के अंदर। हम जो है 205 लाख करोड़ लोन हमारे ऊपर है। आप 5 करोड़ लाते हैं, 5 करोड़ को आप रहना, खाना, रोजगार सब कुछ देंगे, फैक्ट्री देंगे, खाना देंगे। हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने कहा कि ये आएंगे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होगा, देह व्यापार होगा, लूट खसोट होगा, ये सारी बातें उन्होंने कहा। इसीलिए हम इसका कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पागल हो गए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। मैंने उसका एक संदर्भ दिया कि ये सारे पागल हैं या नहीं है। सवाल ये है कि आपने सीएए लाया, अच्छी बात है, लाइए, लेकिन आप सीएए लाने के बाद आप एनआरसी ला रहे हैं साथ में, वो उसके साथ आप टैगल किया है। अब एनआरसी मुसलमानों का मामला है। आप उसमें जहां 5 करोड़ ला रहे हैं वहां 20 करोड़ मुसलमानों को बाहर करना चाहते हैं। आप उसको डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहते हैं। आप उसमें रजिस्टर्ड एनपीआर ला करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे कि 1991 से पहले भारत के अंदर था या नहीं था, तेरा बाप दादा कहां था, तेरी प्रॉपर्टी कहां था, आप उसका प्रूफ दो। उस हालत में भारत का 50% और मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों से पूछेंगे। जो एनआरसी जो है वो मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो उसमें से मुसलमान को 50% मुसलमानों को उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उनको कहा कि तू भाग जाओ कहीं देश में, और नहीं तो डिटेंशन सेंटर में, जैसे आसाम में 18 डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, आप उसमें रखूंगा, कहीं रहूंगा, चावल मच्छी खा अमर। कह रहे हैं दुआ जी, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग यही सब बोल बोल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें भ्रम में डाल रहे हैं। नहीं नहीं, गृह मंत्री साहब हमें भ्रमित कर करके, जैसे इलेक्ट्रो बॉन्ड में खा करके मैं ब्लैक मनी गायब खत्म कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बहुत ईमानदार हूं। हम उस पर अलग विषय हो जाएगा, हम अलग से बात करेंगे। लेकिन गृह मंत्री जो चालाकी और चतुराई से जो जनता को और जो यहाँ पे नफरत हिंदू मुसलमान में जो नफरत पहुंचा रहे हैं उसकी मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप सीए ला रहे हैं तो एनआरसी को बंद कर दो। तो एनआरसी, और फिर
अगर आप सीए में आप जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट को ला रहे हो तो बहुत दुखी लोग हैं जो यूक्रेन में, आपको इजराइल में मुसलमान मर रहे हैं, उनको भी ले आओ, उनको भी। जो लोग दुखी हैं, देखिए मैं ह्यूमन राइट्स का आदमी हूं, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, अधिकार सबको मिलना चाहिए और समान रूप से मिलना चाहिए। हर आदमी दुखी है। मान लीजिए यूक्रेन में जो मुसलमान मरा या इजराइल में मर रहा है या गाजा में मर रहा है, तो उसको भी संरक्षण दीजिए ना। अरे तो पड़ोसी देशों की बात हो रही है, आप जाति सूचक पार्टिकुलर को किस बात का, आप समुदाय को, देशों की बात हो रही है, पड़ोसी देश के सर क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी है, क्योंकि वहां पे 1.9 करोड़ आपका हिंदू रहता है। आपका बांग्लादेश में कितने मुसलमान हैं? 80 लाख, 18 लाख। पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? 80 लाख। आप आंकड़ा तो देखिए, आंकड़ा नहीं जानते लोग, हवा में घूम रहे। हमारा जो है गृह मंत्री ने ऐसा बोल दिया, प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया, हाँ अच्छा किया। हम तो भेड़ बकरी हैं, पीछे पीछे लग जाते हैं, सच्चाई को जानना नहीं जानते। ये लूट खसोट बना करके, देश को गुमराह करके, देश को तोड़ करके, सही जो इनका मनसा है ये आप जानिए, जो कोई नहीं जानना चाहता। मैं बताना चाहता हूं वो मनसा ये है कि जब बीजेपी को 29% जो वोट शेयरिंग था, तो इनके पास 2 सांसद थे, 2 थे। जब 1% बढ़ा तो 12 सांसद हुए। जब और 1% बढ़ा 31, तो 112 हुए। जब 1% और बढ़ा तो 189 इनको सांसद हुए। और जब 34% आज है, तो और वो जो सहयोग अलायंस 38 पार्टियों का है, तो आज कितना है? 303 है। ये जानते हैं आप, जनता को नहीं मालूम। तो बढ़ा। अब वो कहते हैं कि मैं 2% तो चोरी कर रहा हूं ईवीएम से, इधर से उधर से, मेरा एक्चुअल 32% है, 34% वोट नहीं है। तब क्या करना है? तो सीएम के तरफ हम अपना वोट बढ़ा दे, 1-2% उससे आ जाएगा और 20% हम घसका दे और वो वोट कम जाएगा। तो हमारा हिंदू जो मुसलमान है, जो हमें नहीं देता, दूसरे को देता। इसीलिए ये जो है अभी सांसद एमपी के टिकट में क्या बीजेपी ने किसी मुसलमान को दिया, तो ये नफरत की राजनीति। तो वहां पे जब 34, सुन लीजिए पहले इसको क्लियर कीजिए कि 34% से ये चाहते हैं कि 39-40% मुझे शेयरिंग आ जाए। जब 40% या 39% का अगर बीजेपी को शेयर मिल जाएगा वोट का, तो 400 पार हो जाएंगे, जो कह रहे हैं 400 पार। इसीलिए ये 400 पार का ये जो तीन हिस्सा लेना चाहते हैं, 362 जो अपना पूरा मैंडेटरी अपने हाथ में जो लेना चाहते हैं, वो इसका यही नतीजा है कि सीए और एनआरसी और एनपीआर ये सब लाना चाहते हैं ताकि मेरी सत्ता हमेशा बना रहे। कांग्रेस 70 साल किया, मैं 700 साल शासन करता रहूं, मेरी मर्जी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने अभी भाषण में, मेरी मर्जी तेनू क्या, इन्होंने कहा अभी कहा। दूरदर्शी हैं, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, 42 तक का प्लान बनाकर बैठे हैं। जर्नलिस्ट महोदया वो दूरदर्शी हैं, वो जो है विष्णु के अवतार हैं। हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। हम भी पूजा कर रहे हैं, हम भी कायल हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा सोच, हम भी मोदी जी के फैन हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके साथ जो 303 जो सांसद प्रतिनिधि हैं, वो सब अंधभक्त और जो है पत्तल चाट रहे हैं और देश को गुमराह कर करके 60,000 करोड़ जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बड़े चतुराई से कर करके और इलेक्ट्रो बॉन्ड का खा रहे हैं। आज इलेक्ट्रो बॉन्ड की परत खुल रही है, अभी पूरी नहीं खुली है, अभी खुलने जा रही है। और उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री का जो है वो अनुदान का, उनका जो पेंशन का, वो जो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड जब खुलेगा परत, तो क्या पता कितना 1000 करोड़ का, अभी भारत में कोई 100 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, अरे ऐसे घपला हो रहा है जैसे अपनी इच्छा से नोट है। अपनी इच्छा से कंपनियों ने दिए हैं, क्या दिक्कत हो? किस बात का? आपने संवैधानिक तरीका। अरे भाई कोई इच्छा से नहीं देता। एक व्यापारी, मैं भी अगर व्यापार करता हूं, मैं भी अगर चाय बेचता हूं, तो मैं देखूंगा कि मैं 10 रुपए का चाय बेच रहा हूं, तो मैं उसमें से 1 रुपया कैसे कमाऊं। जब तक व्यापारी अपना व्यापार में अपना हिस्सा, अपना फायदा नहीं देखेगा, वो व्यापार नहीं करेगा। आपने ईडी डरा करके, आप इनकम टैक्स और सीआईडी और सीबीआई का डरा करके आपने उसे पैसा लिया, आपने उसको प्रोजेक्ट दिया। अब तो आ रहा है कच्चा चीटा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों दिया, कहां से आया, किसने, बताओ। अभी 2 साल 3 साल का, तो उन्होंने
रेजर उड़ा दिया है कि पता ही नहीं रहे, जो उसमें बड़े बड़े मोटे लोग हैं, तो वो सब कुछ अब खुल करके आएगा। आपने 6 को नहीं बताया, 9 को नहीं बताया, 11 को नहीं बताया, 13 किया गया, 15 किया गया, 15 के बाद भी आप बहाना मार रहे हो, क्योंकि इलेक्शन हो जाए बात खत्म हो जाएगी, जिसकी सत्ता होगी वो डंडा मारेगा, तो आप उनको बताना पड़ेगा। तो जब सब कुछ सामने आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। बुला रहे हैं कि आइए इलेक्टोरल बॉन्ड पर मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। हमें बुलाए ना, हमें बुलाए, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझे बुलाए, मैं एक एक का पूरा डाटा के साथ बात करूंगा। अरे वो अपने चमचे, अपने गुलाम, अपने उनको जो जय जय करने वाले लोग हैं उनको बुला करके, और मीडिया जो पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, उनको लेकर के बात करेंगे। दुआ को बुलाएं और मुझसे बहस करें। मैं उनके अगर धज्जियां ना उड़ा दूं तो पता चल जाएगा कि किससे वास्ता पड़ा है उनको। ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, ट्रांसपेरेंसी के लाया गया था, तो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? और उसने मान लीजिए मिस्टर अशोक ने, मान लीजिए मित्तल ने, मान लीजिए एयरटेल ने, मान लीजिए एसआर ने आपको पैसा दिया, क्यों दिया? आपने प्रोजेक्ट दिया, आपने, हम बताऊं डाटा निकालूं, डाटा बहुत टाइम लग जाएगा आपको, हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं, मैं डाटा दूंगा, क्यों दिया, कितना प्रोजेक्ट पास किया, 5 दिन के बाद आपको कैसा मिला, डीएलएफ ने पैसा दिया, 2 दिन के बाद आपको पैसा मिला, ये सारे प्रोजेक्ट सब सामने आ रहा है कि आपने उसको फायदा पहुंचाया, उसने उसके बदले में आपको पैसा दान दिया, और फिर बता नहीं रहे नाम, बहुत लोगों को छुपा रहे हैं। तो ये सब जो है ये काला धन, जिसको आपने कहा कि मैं नोटबंदी कर करके, अरे कमाल हो गया हिंदुस्तान की जनता, हम सब कितने बेवकूफ लोग हैं, नोटबंदी करके मैं काला धन खत्म कर रहा हूं। बस आप मुझे बताइए कि आपने 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया, अब फिर 2000 का नोट ले आया। अरे नोट बड़ा बंद कर रहा था तो आपने 100 का 50 का नोट निकालते ना, आपने 2000 का नोट, तो आपने ब्लैक मनी या काला धन बढ़ाया या घटाया, या आप बताइए। जहां 500,000 का नोट बंद किया, 2000 का नोट क्यों लाया? आप लाते 100 रुपए का, 50 रुपए का। तो ये जनता है, देखो नोटबंदी करके मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, ताली बजा दिया, कोरोना भाग गया, थाली बजा दिया, कोरोना भाग गया। अरे कौन सी मजाक है भैया, कैसे मजाक? हम सब अंधभक्त हैं, गुलाम हैं। जय सर, हाँ सर, जो कह दिया सही है, और इसीलिए हम सही और गलत को नहीं पहचानते। और आज हमारे जो सोशल मीडिया है, जो आईना दशा दिखा रहा, आप उसको भी बंद कर रहे हो, उसके भी अकाउंट बंद कर रहे हो। करो ना, जितने भी स्ट्रीम मीडिया उनकी बंद करो ना, जिनको करोड़ों का धंधा कर रहे हो। आप लोग छाती इसीलिए पीट रहे हैं क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, बीजेपी को ज्यादा मिल गया इसलिए। ना बीजेपी छाती पे हम इसलिए पीट रहे हैं कि हमें हम बताइए, हम सड़कों पे चलते हैं, किसको मुद्रा योजना में 10-10 लाख रुपया मिला है? अगर हमारे ये जो सारे सोशल मीडिया का जवान, अगर इनको 10-10 लाख रुपया इनको मुद्रा योजना में मिल गया होता तो आज ये मोबाइल लेकर के नहीं घूमते। आपको किसको मिला बताइए? कहते हैं मैंने 4,500 लाख करोड़ रुपया मुद्रा में पैसा दे दिया। अरे किसको मिला भाई, किसको मिला? मैंने भी मांगा था, मैंने भी बैंक से मांगा था, गरीब जनता को मिला। कौन से गरीब? लाइए ना, जिनको आप 2 रुपये किलो चावल कहते, 2 रुपये किलो चावल फ्री दूंगा, जो कांग्रेस ने भी कहा था। तो 2 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो का 10 रुपया, हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 90 रुपये तुम टैक्स ले रहे हो, खा तुम रहे हो, 10 रुपये में भी हमारा घर नहीं चलता, और उसमें भी हमें मारते पीटते हो, और फिर कहते हो कि मुझे वोट दो, तुम बीमार हो, तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, गंवार रहो, पकौड़ा बेचो। अरे ये कौन सी, ये जो है हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है क्या? ये लोकतंत्र को जोगतंत्र बना दिया। हमारे संविधान को आप खत्म करो, आप बदलना चाहते हो, और फिर आपका ही नेता कर्नाटक का हेगड़े कहता है कि मैं सत्ता में आऊंगा, मैं 400 आऊंगा, मैं संविधान बदल दूंगा। उनका निजी विचार है, भाजपा ने साफ कह दिया कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम इनसे जवाब मांगेंगे इस पे, वो उनका निजी विचार है। बहुत अच्छा। कोई कहेगा पार्लियामेंट में कि ये आतंकवादी है, कट्टा है, कोई कहेगा कि ये सबको पकड़ के मारो, किसी को दबा के मारो, गोली मार दो, ये सबको खदेड़ के मारो, कोई कहेगा मैं कानून बदल दूंगा, और फिर कहेंगे ये निजी विचार है। तो फिर आप अपने गरिमा में झांकिए कि आपके कितने गुंडे और बदमाश हैं। आज इलेक्शन कमीशन करिए, मैं साफ छवि अच्छे लोगों को ही नॉमिनेशन कराएंगे। आप 2 महीना पहले नॉमिनेशन कराइए ना, आप जांच कराइए ना, तो क्या है सब चट्टे बट्टे। आप इनका इलेक्शन कमीशन, आपका ईडी, आपका न्यायपालिका, आपका कार्यपालिका, आपका विधायिका, आपका जो है सिक्योरिटी, आपका मीडिया, सब आपका है, सब आपने खरीद रखा है। और फिर कहते हैं कि मैं बहुत साफ और सुथरा हूं, इसीलिए 21 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ का मैंने अभियान चलाया, मैंने प्रेस क्लब में, मैंने जंतर मंतर पे आवाज उठाया, और आज भी दावा से कह रहा हूं कि ये सब पहले तो 1 पैसा चोरी होता था, अब 10 पैसा की चोरी हो रहा है। मिलजुल करके सारे चोर हैं, और ये सब कॉर्पोरेट
कंपनी बना रखा है, डॉन बना रखा है। जैसे फिल्मों में एक बड़ा सा विलेन होता है और उसके पीछे बड़े बदमाश लोग होते हैं, अगर एक बदमाश बड़ा हो गया उसको गोली मार दिया जाता, नहीं ये बड़ा नहीं बढ़ेगा। तो ये आज क्या हो रहा है, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, ये बदला बदली, खरीद फरोख्त, इधर से उधर। तो ये मिलजुल करके 12-13 डॉन हमारे जो संविधान पे, हमारा लोकतंत्र को कब्जे में कर रखा है। जरूरत आन पड़ा है कि 65 करोड़ जो हमारे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्या डॉक्टर दुआ उस योग नहीं है कि हम टिकट और हम लड़ सकें? लेकिन नहीं लड़ सकते क्योंकि इनकी पकड़ है, इनको रास्ता नहीं है। तब मैंने रात में सर्वे किया, ये सब के सब डाउन है। हाँ, मैं आज मायावती को जरूर सैल्यूट करूंगा, ये कहा कि मैं अकेले लड़ूंगा, और वो लड़ती है अगर अकेले और वो बहुजन को 85% का हिस्सा दिलाती है तो मायावती को मैं साथ दूंगा, बिना सर साथ दूंगा। तो बड़ा ऐलान किया इन्होंने और साथ ही साथ बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। अब पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।